हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रशासन की सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ के संबंध में जानकारी प्राप्त होगा और साथ ही ये भी देखेंगे फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, ये इतने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीजीपीएससी के लिए, क्योंकि आपने कल एग्जाम देखा, एग्जाम के पैटर्न के आधार में समझ आ गया संविधान के प्रश्न आसान नहीं होते, क्योंकि दिखते हैं आसान, लेकिन हाँ, अगर एक बार आप पढ़ चुके हैं, एक बार एमसीक्यूज के रूप में देख चुके हैं तो बिल्कुल बनेगा। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। बस ये है कि उसका जो विकल्प है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। ओके, आज स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न से। और ध्यान में रखना 12 तारीख को एग्जाम है, बिना पैनिक हुए एग्जाम के लिए तैयार रहे, एमसीक्यूज लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें, रिवीजन करें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। ओके, स्ट्रेटेजी वीडियो लाएंगे कि मैक्सिमम आपको अब इन बचे हुए दिनों में क्या पढ़ना है, कितना कुछ देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ओके, पहला प्रश्न क्या है कि राज्य प्रशासन में निर्देशालय क्या होता है? तो निर्देशालय क्या होता है भैया? नीति निर्माण करता है कि विधिक अधिकरण होता है, संवैधानिक अभिकरण होता है या कार्यकारी अभिकरण होता है? जो निर्देश दे वो क्या होगा? वो कार्यकारी अभिकरण, ऑप्शन नंबर डी। अधिक से अधिक प्रश्न करने का कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक संगठन की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये सत्ता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य में विभिन्न निर्देशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो देखो, ऑप्शन दिया है सतपुड़ा, बिल्कुल गलत। इंद्रावती, हाँ सही है। महानदी, सही है। और महानदी क्या नाम है? मंत्रालय, मिनिमम। इंद्रावती मतलब संचालन, ठीक, करने का विभिन्न निदेशालयों का एक्चुअल में ना। तो आप देखो, अब प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत सही से करना है, क्योंकि निर्देशालय मतलब बोलोगे तो निर्देश आ जाएगा, निर्देश, लेकिन निदेशालय ये एक सही शब्द है। ठीक है, प्रशासन के दृष्टिकोण। ठीक है, तो संचालनालय भवन क्या है? इंद्रावती, जबकि मंत्रालय कौन सा है? महानदी, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय का क्या नाम है? महानदी भवन। मंत्रालय से माप पकड़ लीजिए। ओके, संचालनालय के कार्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ओके, विकल्प के आधार में बताना है कौन सा सही है। देखो, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, मंत्रिमंडल की सलाह या अधीनस्थ कार्यालयों के बजट का आवंटन करना। तो मैं आपको बता दूं, नीति निर्माण और मंत्रिमंडल का सलाह ये दोनों आपको मंत्रालय या सचिवालय में दिख जाएगा। ठीक है, जबकि संचालनालय मतलब इंद्रावती भवन का कार्य है नीति का क्रियान्वयन करना और अधीनस्थ कार्यालयों का आवंटन करना। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो नीति का क्रियान्वयन करना और अधीनस्थ न्यायालय को बजट आवंटन करना, ये संचालनालय का कार्य नहीं है, बल्कि ये काम किसका है? ये काम किसका पता है? निर्देशालय का काम है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जबकि नीति निर्माण और मंत्रिमंडल की सलाह ये काम है संचालनालय का। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ से प्रतिस्थापित किया गया है? तो भैया डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, आयरलैंड से प्रेरित है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिला स्तर पर कार्य नहीं करता? तो मैं आपको बता दूं, महिला बाल विकास, लोक कल्याण, स्कूल शिक्षा और गृह विभाग। ये सभी करते, लेकिन सांस्कृतिक विभाग नहीं करता राज्य जिला स्तर में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की प्रशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रशासनिक मिशनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत के स्तर तक का कार्यरत। देखो, तो ये काम ना छत्तीसगढ़ में प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, ये उसका आंसर होगा। लेकिन क्या क्या आता है? नौकरशाही द्वारा चलाई गई जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका चालन करना एक, प्रशासनिक व्यवस्था में संभाग आयुक्त की कड़ी को समाप्त करना एक, और विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व संस्था प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करना है। तो तीनों है, क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। मैं आपको एक हायरार्की बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद इसका आंसर लगाइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ना शासन के विभागों के अंतर्गत जो नौकरशाह है निम्नलिखित में उनका पद का हायरार्की है। सबसे ऊपर रहेगा मुख्य सचिव, उसके बाद मुख्य में अतिरिक्त कर दो तो अतिरिक्त मुख्य सचिव, और अतिरिक्त को हटा दो तो प्रधान या प्रमुख मुख्य सचिव आएगा। ठीक, तो मुख्य, अतिरिक्त और प्रमुख, फिर आएगा सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, मतलब सचिव के साथ 3 संयुक्त, ठीक, नीचे में, ऊपर में अतिरिक्त, फिर सचिव, मतलब सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव। ठीक है, सीएमओ का क्वेश्चन है ना, उप सचिव फिर अवर सचिव, तो इसको ध्यान में रखना। तो
इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। देखो, सचिव है, उप सचिव है, अवर सचिव है, संयुक्त सचिव है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर रहेगा सचिव 1, फिर रहेगा संयुक्त सचिव 4, फिर रहेगा उप सचिव 2, फिर अवर सचिव 3। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों को नोट डाउन करके रख लेना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों के बारे में क्या है। तो नीति संबंधित कार्य करना, बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारियों की पद स्थापना और सेवाएं देना, बिल्कुल, ठीक। शासकीय सेवाओं संबंधित नियमों का निर्माण करना, ये, और सतर्कता। तो चारों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है। तो ये संघात्मक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न कराता है। तो देखो, सचिवालय और निर्देशालय दोनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी सीजीपीएससी के लिए। जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे अभी मेंस का होगा, सीजीएसआई, कोई भी एग्जाम देख लो, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। समझ ना आए तो एक से अधिक बार देखिएगा, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन संबंधित जो योजनाएं हैं, वो किस अभिकरण द्वारा संचालित होता है। तो ये राज्य शहरी विकास अभिकरण, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सुमेलित करते हैं। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ओके, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री। विधायी प्रमुख होगा विधायी प्रमुख होगा विधानसभा के अध्यक्ष, जबकि नौकरशाह प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री के सचिव। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निर्देशालय कार्य नहीं है। तो ये कार्मिक विभाग के अंतर्गत। निर्देशालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति का क्रियान्वयन करना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राज्य सरकार में नीतियों का क्रियान्वित करने के लिए जो कौन सा संस्था उत्तरदायी है? तो निर्देशालय ही होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी। जबकि नीति निर्माण कौन करेगा? सचिवालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है। तो सामान्य प्रशासन विभाग है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये कार्यपालिका के साथ है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य शासन के कार्यों की जो प्रक्रिया है, कि सिद्धांतों का निर्माण करने वाली जो संस्था है, वो प्रमुख कौन है? सचिवालय, जिसको क्या बोलते हैं? महाधिभवन। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें, फैक्ट है, डाटा है, उसको एक बार पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था और जो आने की संभावना है। देखो, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री की परामर्श मांगने की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, देखो, तो मैं बता दूं, राज्यपाल, गवर्नर, अगर मुख्यमंत्री के पास कहे कि भैया आप अगर अपने मंत्रिपरिषद में किनको रखना चाहते हो, कौन कौन व्यक्ति को रखना चाहते हो, ठीक है, तो मंत्रालय के संबंधित जो भी है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं मंत्रियों के मध्य, ठीक, मंत्रियों के मध्य विभागों के आवंटन के लिए राज्यपाल को, ठीक, मुख्यमंत्री से सलाह लेना पड़ता है। तो इसका आंसर होना क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संदर्भित करना बिल्कुल जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री की सलाह की। राज्यपाल की राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन देने हो तो बिल्कुल नहीं है। तो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर आपत्ति लगाना, तो ये उनकी जो 1 2 और 4 दिख रहा है ना, वो उनकी स्वविवेक की शक्ति है। इसी कारण इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, मान लो ऐसा प्रश्न आया तो इसमें बनाएंगे, स्वविवेक की शक्ति में तो ऐसा बनाएंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। ये अगर बात करूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो ये हैं अनसुईया उइके जी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में अगर कोई दांडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती? तो बिल्कुल सही कथन है, आर्टिकल नंबर 311। भारत में के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में ऐसे संरक्षण का उपबंध है, तो ये भी है 361। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों सही है, और 1 और 2 करण जो है कथन की व्याख्या कर रही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई थी, बिल्कुल सही। राज्य में शासन जो सामान्य जिलों में से पुलिस जिले अधिक संख्या में है, तो सामान्य जिला से पुलिस जिला बहुत अधिक संख्या में, तो ये भी सही है।
छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो ध्यान में रखना, पहले ना जो कमिश्नरी प्रणाली थी बंद कर दी गई, लेकिन 2008 में पुनः स्टार्ट किया गया था, इसी कारण इसको ये प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो यहाँ प्रश्न समझने वाला बात है। देखो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं, लोक सेवा के जो अध्यक्ष है ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है, लेकिन पदच्युति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसको विशेषकर नोट करके लिखना, ध्यान में रखिएगा। देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? तो ध्यान से पढ़िएगा। अध्यादेश जारी करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन और विधानसभा को संबोधित करना। तो देखो मैं आपको बता दूं, अध्यादेश लाना 213, तो ये तो सही है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना विधायी शक्ति नहीं है, ये कार्यपालिका शक्ति है। ओके, तो अब देखो जहाँ जहाँ दो दिख रहे खत्म हुआ ना, तो इसका आंसर क्या है? केवल एक। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं, और बाकी के जो विकल्प है ना, वो सभी कार्यकारी शक्ति है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। देखो ये प्रश्न आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में अभी राज्यपाल और राजभवन और राज्य सरकार के बीच बहुत सारे टेंडेंसी है, बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं आरक्षण को लेके। तो ये प्रश्न को आपको बनाना चाहिए यार, और ध्यान में रखना चाहिए। देखो, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, बिल्कुल बोला जाता है, और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रमुख मतलब वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जोड़ सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो देखो बेसिकली इनका कार्यकाल 5 वर्षों का तो होता है, लेकिन आप जब देखेंगे ना, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ओके, राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल 1 2 3 कथन तो ठीक लग रहा है। अगला प्रश्न जो दिया है, अगला जो कथन है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये कथन 42वें संविधान संशोधन में ये बोला कि राष्ट्रपति ठीक को जब उनको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं कोई भी विधेयक को, और मंत्रिपरिषद वापस सेम संशोधन करके उनको भेज देंगे, तो उनको बाध्य साइन करने के लिए। लेकिन राज्यपाल के विषय में ऐसा कोई फैक्चुअल डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 1 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए आपको जानना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा के सदस्यों को मनोनयन करना और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। तो बता दो ये पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज सकते हैं अगर राज्यपाल चाहे तो। ये उनकी स्वविवेक की शक्ति है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंद DK सहाय जी। ओके, इस राज्य में सबसे कम कार्यकाल के जो राज्यपाल थे ना, उनका नाम है श्री राम नरेश यादव जी। इसको भी ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे आसान प्रश्न आ जाते हैं और नहीं पढ़ने में ये नहीं बनता। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने उक्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए संदर्भित किया और राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों के साथ विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज दिया। अब विधानसभा ने पुनर्विचार कर विधेयक को पुनः पारित कर दिया। तो अब क्या होगा? तो राष्ट्रपति विधेयक पर रोक सकता है या कानून बना सकता है या अनुमति नहीं देगा, ये संसद विचार करेगा। तो आयोग ने इसका आंसर लिया था कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार अच्छे से पढ़ लेना प्रश्न को। मतलब ये मुद्दा आपके आरक्षण से है। कैसे? 1 सेकंड का समय दीजिएगा। देखो, विधानसभा ने पारित किया 76% आरक्षण हो गया, किनके पास भेजा? राजभवन के पास, मतलब राज्यपाल के पास। राज्यपाल बोली कि 58 होता तो मैं कर देती साइन, अदरवाइज नहीं करूंगी 76 में, क्योंकि ये असंवैधानिक है। तो ये अब विधेयक को सुरक्षित रखिए। ठीक, ये किसके पास जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास भेजेगी। अब राष्ट्रपति पुनः इसको विधानसभा के पास भेजेगा। विधानसभा बोलेगा कि भैया ठीक है संशोधन कर दे, बिना संशोधन फिर किसके पास भेज देगा ये? राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने इसको खारिज कर सकता है। तो ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित कुछ विधेयक है खालिस्तान की सहमति के लिए सुरक्षित रखने का स्वविवेक होता है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए, एक्चुअल में मुख्यमंत्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अरे भैया, भारत के राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, कई जगह इसका आंसर आपको प्रधानमंत्री दिखेगा, लेकिन आप राज्यपाल कनेक्ट करेंगे तो वापस राष्ट्रपति ही जोड़िएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किनके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा।
जबकि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 213 आपको दिखेगा सीधा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिख रहा है कि अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति सलाहकार मतलब TAS के लिए जो परामर्श से आदिवासी मामले के संबंध में जो स्वतंत्र विधान या कानून लाने की जो शक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद में है? 244 अनुच्छेद में। ओके, अगर मान लो आपको राज्यपाल बनना है, ठीक, ऐसा प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो प्रावधान दिए हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना है उनको, तो मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? तो ये 35, राष्ट्रपति के लिए भी 35, राजभवन के लिए 30, प्रधानमंत्री के लिए 25, मतलब सॉरी मुख्यमंत्री के लिए 25, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए 25 और पंचायत के लिए 21। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 153, अनुच्छेद नंबर 153, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के कार्यालय के संबंध में बताना है कि स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है या राज्य सरकार के उच्च न्यायालय के अधीन होता है? तो मैं बता दूं, इसी को तो राजभवन बोलते हैं ना, राजभवन। कैसा होगा? स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल की योग्यता के विषय में क्या सही है? देखो, भारत का नागरिक हो, ठीक, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ओके, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो बिल्कुल, और अंतिम है लाभ के पद पर ना हो। तो 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ओके, अगला प्रश्न है कि क्या सही है? अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना प्रश्न, वो आप छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, तो जो बार बार बोलते हैं ना कि भैया आपको अधिकार नहीं है, तो वो किस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं और वो जो बात करते हैं वाकई में संवैधानिक है कि नहीं, उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये प्रश्न से आपके व्यवहारिक जीवन में भी ज्ञान आ रहा होगा। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। तो ये कथन तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है। राज्यपाल के किसी मंत्री द्वारा किए गए जो निर्णय है पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए कह सकता है। तो राज्यपाल किसी मंत्री को ये नहीं कह सकता, और यही बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपको कौन देता है अधिकार? तो नहीं देता अधिकार, वाकई में संविधान में मेंशन नहीं है। तो दूसरा गलत, तो सब गलत, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी देख लेते हैं। राज्यपाल मंत्री परिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के पश्चात जो प्राप्त सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा, तो भाई अभी सब गलत है। तो यहाँ पर मैं भी मान सकता हूँ गलत है, क्योंकि पुनर्विचार के लिए तो नहीं बोला जा सकता। इसी कारण ये कथन 2, 3, 4 गलत है, एक सही है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना, जिसमें 76% में सही होना चाहिए कि 58 में सही होना चाहिए कि 50 में, तो 58 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो 76 को तो बिल्कुल पास करेगा नहीं। इसी कारण वो साइन नहीं कर रहे हैं, इसी कारण ये 50 में आके रुका हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या सही है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से करता है। ओके, एक्चुअल में इसका आंसर मैं बता दूं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से तो करता है, लेकिन मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फाइनली हमने पूरा एक सेशन देखा राज्यपाल के संबंध में। अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। एक बार देखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्किप करे देखना एक चीज़। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे, फिर लोकसभा जाएंगे, फिर राज्यसभा, फिर संसद, फिर विधानमंडल। तो इस प्रकार से पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे। साथ ही जो मैं छत्तीसगढ़ी का भी एक डेडिकेटेड क्लास ला रहा हूँ, जो एक पूरा सिलेबस कवर करेगा, तो उसको भी देखना आराम से। तब तक के लिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, ये हुआ भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो पहला क्या है? 52 भारत के राष्ट्रपति होंगे, बिल्कुल। 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है, और राष्ट्रपति के कार्यालय, ये 56 में दिया है, ठीक। पुनर्विचार कहाँ दिया है? 57 में, मतलब पुनर्विचार, और 58 में दिया है राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की योग्यता। ओके, बात करते हैं अगले। ये 3 को एक साथ जोड़ना ना, इसको भी जोड़ देना, ठीक है। योग्यता, शर्त, सेवा शर्त, ठीक, शपथ, ठीक। योग्यता किसमें है? 58 में, सेवा शर्त 59 में, और राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है 60 में, ठीक। महाभियोग 61 में। आगे देखते हैं, थोड़े इसको और एक्सपांड करते हैं। 65 में दिया है भारत के उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य है
या कार्य करने का या राष्ट्रपति के रूप में शक्ति का अपने शक्ति का प्रयोग करने का निर्वहन जब वो उपस्थित ना हो। 65 में है। ठीक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश सभापति होगा राज्यसभा का, तो ये भी सही है। 63 में है, 63 64 में, इसको ध्यान में रखना। 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच करना कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ओके। 72 में क्षमादान की शक्ति है। ठीक है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंदिर परिषद बनाया जाएगा, उसके बारे में है। 75 में मुख्य प्रधानमंत्री है। ठीक। और 78 में क्या है, राष्ट्रपति की जानकारी देना, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का, मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जो भी वो जानकारी मांगे उसको प्रदान करना। ठीक। 86 में अभिभाषण, जबकि 87 में विशेष अभिभाषण है। ठीक। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, जबकि हमने देखा 213 या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, एक बार देख लेते हैं, एक नज़र कम से कम। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 125 न्यायाधीशों की वेतन, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति, 128 में दिया है ना। 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में है। 130 में उच्चतम न्यायालय की पीठ के बारे में है, जबकि 131 में सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में है। ठीक है। 132 में क्या है, देखो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। 132, 33, 34 सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलिक शक्ति, 132। ठीक। 133 सिविल मामले में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अपीलिक शक्ति, 133 में, जबकि उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलिक शक्ति, 134। तो एक बार, एक से दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखो 37 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा करना, 37 में। 38 में क्या है, क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना सुप्रीम कोर्ट के, और स्थानांतरण, अच्छा, रिट जारी करने की शक्ति, वैसे तो आप 32 में दिखेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के संबंध में देखेंगे ना तो ये मिलेगा 139 में। कितने प्रकार के रिट होते हैं, 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ठीक है, प्रतिषेध, उपदेशन। 139 कुछ मामलों का स्थानांतरण, और इसमें देख सकते हैं हम लोग 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, और जो उनके जो कुछ गवाह हैं उनको संरक्षण कर भविष्य में गवाहों के रूप में इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट, 142 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और बाद में हम लोग हाई कोर्ट को भी देखेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जाते जाते एक प्रश्न कि छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम बताना है आपको। आर्य अपभ्रंश अर्ध छत्तीसगढ़ी, अपभ्रंश अर्धमागधी पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, या पाली अपभ्रंश अर्धमागधी छत्तीसगढ़ी, या उपरोक्त सी। तो इन उपरोक्त सभी, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर कल विचार करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।